अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। ये कल रिसेंटली मेरे पास एक लड़का आया था हमारे गिलगित बल्तिस्तान से। उन्होंने कहा कि ये एक WMTHR.cc इस वेबसाइट पे इन्होंने 1,83,395 रुपये का इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में। और जब ये इस वैलिड अमाउंट तक पहुंच गया तो इन वेबसाइट वालों ने इसका एक्सेस भी बंद कर दिया, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया और इस बंदे को बैठे बैठे 1,83,000 रुपये का चुना लग गया। और साथ में एक और इसी हफ्ते एक और वाक़या हुआ है हमारे गंगछे से। एक और लड़के ने फिर से इसी तरह का एक वेबसाइट में कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ एक पैसे इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद यह है कि इन वेबसाइट वालों ने इनको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब इन्वेस्ट करने से पहले ऐसा हुआ कि छोटे छोटे पैसे का अमाउंट वो लगा रहे थे। 500 लगाया तो 200 प्रॉफिट आया, 1000 लगाया तो कोई 500 प्रॉफिट आया, इसी तरीके 10,000 लगाया तो 5,000 प्रॉफिट आया। इस तरीके से प्रॉफिट आते गए तो इन्होंने लालच में आके कि एक बहुत बड़ी रकम इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट कर दिया। करने के बाद ये है कि उन वेबसाइट वालों ने इसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया। करने के बाद वो जाहिर सी बात एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था। हम सब कि एक मिडिल क्लास लोग हैं। जब हमें 40-50 लाख का चुना लग जाता है तो हम अपनी जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। तो यही उस बेचारे के साथ वाक़या हुआ कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। और साथ में इसी तरह का एक और वाक़या हुआ था। ये MSB या इस तरह का, मैं लिंक भी ऊपर यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कि इन्होंने क्या किया, पूरे गिलगित बल्तिस्तान से एक मीडिया रिपोर्ट के तहत 75 लाख का इन्होंने एक हफ्ते में गिलगित बल्तिस्तान से पैसे लेके क्या हो गए, फ्रॉड हो गए। क्यों रहा है ये सारी चीज़ें? रीज़न ये है कि पहले हमें डिजिटल अवेयरनेस नहीं था हम लोगों के अंदर, ठीक है। अब ग्लोबली डिजिटलाइजेशन होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में भी डिजिटल अवेयरनेस आ रही है। तो इसी के साथ साथ ये जो डिजिटल क्राइम्स है, ये साइबर क्राइम्स है या इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है, ये भी अब हमारे यहाँ पर जन्म लेना शुरू हो गया है। और हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। हम ना खुद किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, ना हमें किसी फ्रॉड का, झूठ का या धोखे करने का इनका हमें पता है। तो कुछ चंद पैसे आते देखकर हम सब ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह के स्कैमर्स का हम क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। और हमारी मेहनत की कमाई है इस तरह की चीज़ों में जा रही है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि यह है कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग इसे नहीं कहते हैं। ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है, ये एक साइबर क्राइम का एक तरीक़ा है, ठीक है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो भाई स्किल्स बेचना होता है। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग क्या होता है, हुनर बेचना। आपने एक डिजिटल या एक सॉफ्ट स्किल को सीखना है, उसके बाद उस स्किल को आपने क्या करना है, सेल आउट करना है। लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया सीखा, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, तो उसको सीखने के बाद आपने क्लाइंट्स ढूंढना है या उन बिजनेसेस को अप्रोच करना है जिन्हें आपकी ज़रूरत है। उसके बाद उन बिजनेसेस को आपने वो सर्विस सेल करना है, वो बिजनेस आपको पैसा देगा। यही मैं कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। यही हमारे यहाँ के जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैं यही काम सिखाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट करना, पैसे लगाओ, आपको पैसे आएगा। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं झूठा हूँ, अगर कोई आपका रिश्तेदार बता रहा है तो वो झूठा है, आपका दुश्मन है वो, ठीक है। अगर आपका कोई शहर में बैठा, आपका कोई चाचा का बेटा, आपका कोई कज़न बता रहा है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, मैं अब टू दी पॉइंट आपको बताता हूँ कि इस तरह के स्कैम्स किस तरीके से आपके साथ किया जाता है और कैसे आपने इसको इनसे बचना है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो जितने भी आजकल हमारी इन्वेस्टमेंट का स्कैम्स चल रहा है ना, ये लिंक्स के ज़रिए चल रहा है। डिफरेंट ग्रुप्स में हमें लिंक्स आता है, कोई लिंक भेजता है और आपका कोई भाई या आपका कोई दोस्त कह रहा होता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, अपना रजिस्टर्ड करो तो और कुछ पैसे लगाओ, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएगा। एक तो इस तरीके से हो रहा है। दूसरा यह है कि हम डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में लिंक्स आ रहा होता है, इस लिंक पे क्लिक करो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आपको कोई 50,000 मिल जाएगा, 25,000 मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करो, आपको लैपटॉप मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करो, आपके मोबाइल में कोई 100 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। इस तरह के डिफरेंट जो लिंक्स के ज़रिए जो स्कैम्स हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, फ़िशिंग कहते हैं इसको, इस टर्म को PHISHING। फ़िशिंग का मतलब क्या है कि लिंक्स भेज के दूसरों का डेटा चुराना,
ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने अभी तक इस तरह के किसी लिंक्स पे क्लिक किया है तो कसम आपका डेटा कहीं ना कहीं चला गया। समझ आ गई? यहाँ से आगे कान पकड़ना है आपने कि इस तरह का लालच में आके किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना है, कतई नहीं करना है। लिंक भी दो टाइप के आते हैं, मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। एक होता है जब उस लिंक को आप देखेंगे तो सामने HTTP आएगा, एक होता है जिसके सामने HTTPS आएगा। HTTPS के साथ SSL सर्टिफाइड होता है, वो थोड़ी सी सिक्योर होती हैं फिर भी, लेकिन HTTP आता है वो बिल्कुल अनसिक्योर्ड लिंक है। उस पर तो आपने और भी ज़्यादा आपने बड़े बच के रहना है। कोई लिंक आ गया आपने बस मोबाइल ही उधर साइड पे फेंक देना है। समझ आ गई? तो बाकी यह है कि HTTPS के साथ भी हो रहा है। देखें यहाँ पर ये अगर मैं इस बाइक के देखूँ WMTHR.cc वाले HTTPS के साथ ही था इसका, लेकिन इस बाइक का कोई 1,83,000 का क्या हो गया, हड़प लिया। मैसेज मैं आपको देता हूँ, देखो बड़े अदब से ये हैं कि हम सब बड़े खुलूस वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं हमारे बल्तिस्तान के लोग, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। बेवकूफ़ आप दुनिया को ये मैसेज ना दो कि हम सीधे साधे होने के साथ साथ हम बेवकूफ़ भी हैं। अभी देखें ये वेबसाइट है, ये MSB या इस तरह का कोई वेबसाइट था। इन्होंने क्या किया, 75 लाख लेके चले गए यार हम सब से लिंक्स पे क्लिक करा के। अब देखें, अब ये जो लोग हंसेंगे हम पे कि देखें कितने सीधे साधे लोग हैं, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। कुछ ना कुछ हमने पैसे का लालच दिला दिया इन्होंने, हमें पैसे दे दिया। अब प्लीज़ खुदा का खौफ करें, इतने सीधे साधे ना हो जाएं आप लोग कि किसी वेबसाइट पे किसी लिंक पे जाके आप पैसे डाल रहे हैं, किसी लिंक पे अपनी बैंक का डिटेल दे रहा है, किसी लिंक पे अपना इजी पैसा अकाउंट दे रहा है, कुछ लोग तो अपना CNIC तक स्कैन करके उन पे दे रहा है। यार प्लीज़ खुदा का खौफ करें, इतने सीधे साधे ना हो जाओ। ये जो ऑनलाइन दुनिया है ये बड़ी ख़तरनाक दुनिया है, यहाँ पर आप बिक जाएंगे, आपके डेटा बिक जाएगा इस तरह के चक्करों में। मैं प्लीज़ आपको खुदा का खौफ करें, मैं बताता हूँ कि माने इस बात को टाइम पे, फिर बाद में पछतावा हो जाएगा। हम नए अभी डिजिटल अवेयरनेस आए हैं ना हमारे यहाँ पर, तो हम इस तरह के चक्करों में पड़ गए हैं। हमारे मोबाइल देखें, हमारे जो घरों में हैं, हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, वो मोबाइल को बिला दरक यूज़ कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, और डेटा चोरी हो रहा है। डिफरेंट तरह के डार्क साइट्स पे जाके आपका डेटा बिक रहे हैं। मैं इस पे पूरा का पूरा इंशाल्लाह और भी मैं कुछ 2-3 सेशंस बनाऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह की वेबसाइट्स पे आपने जाना है, किस तरह की वेबसाइट्स पे आपने नहीं जाना है, किस तरह के एप्लीकेशंस को आपने इंस्टॉल करना है, किस तरह की एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं करना है। ये पूरा साइबर क्राइम का एक इंशाल्लाह मैं पूरा का पूरा एक सेशन बना के यहाँ पर डालूंगा, फिर आपने उसको